हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का आपके चैनल द स्टडी टेक में। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंप्लीट न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ 4th of April 2024। 4 अप्रैल 2024 के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे। सो द वीडियो इज वेरी मच इंपॉर्टेंट स्पेशली टू ऑल द स्टूडेंट who are preparing for competitive exams like UPSC, SSC, railways, banking and other core sector. And the video is bilingual. It means I'm going to explain the whole newspaper in Hindi and English so that आपको लैंग्वेज की प्रॉब्लम कहीं से भी ना हो। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है, हमारा कंटेंट पसंद आता है, पढ़ाने का तरीका पसंद आता है, देन वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी ऐसी वीडियो की अपडेट मिलती रहे। सो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई एम अगेन स्टार्टिंग द न्यूज़पेपर एनालिसिस, क्योंकि मेरे पिछले कुछ महीनों से एग्जाम्स चल रहे थे, इसी की वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। एग्जाम्स अब खत्म हो चुके हैं, सो वापस से आप सभी के लिए मैं हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस स्टार्ट करना चाह रहा था। ठीक है, सो आज ये बहुत दिनों के बाद ये पहला वीडियो है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो को लोगों तक जरूर शेयर करें और उनके बीच में भी नॉलेज को स्प्रेड करें। ओके, सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर। आज पहले पेज पे आपको कुछ भी इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं मिलेगा, सो यू कैन मूव अहेड टू द सेकंड पेज। यहां पर आप सभी को पता है दिल्ली के जो सीएम है, सीएम अरविंद केजरीवाल जी, उनको अरेस्ट कर लिया गया है। ठीक है, ऑन द केस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है, ये सारी चीजें आप लोगों को पता है, मेलोड्रामा जो चल रहा है ये सारी चीजें आपको पता है। ठीक है, जो भी चीजें आज के डेट में चल रही हैं, जो ईडी के द्वारा किया जा रहा है, जैसे कि मनीष सिसोदिया जी को अरेस्ट किया गया, सीएम अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट किया गया है। अभी रिसेंटली संजय सिंह, जो कि आप यहाँ पर देखेंगे कि आम आदमी पार्टी के लीडर हैं, उनको यहाँ पर रिसेंटली जेल से निकाला गया है, वॉकआउट किया गया है। ठीक है, उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो जो सीएम अरविंद केजरीवाल जी हैं, उनको यहाँ पर तिहाड़ जेल में रखा गया है। ठीक है, और यहाँ पर कहा गया है उनके जो सपोर्टर्स हैं उनके द्वारा कि उनकी जो हेल्थ है वो दिन प्रतिदिन डेटोरिएट होती जा रही है, मतलब कि उनका जो हेल्थ वो बिगड़ता जा रहा है। ठीक है, हालांकि यहाँ पर जो तिहाड़ जेल के जो अथॉरिटीज हैं, जो ऑफिशियल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उनका कहना है कि नहीं, ये झूठी अफवाहें हैं। ठीक है, ये फेक र्यूमर्स फैलाए जा रहे हैं, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। सीएम अरविंद केजरीवाल जी की जो हालत है वो सही है। ठीक है, तो यहां पर ये दावा किया गया, आप यहां पर देख सकते हैं। जो सीनियर आम आदमी पार्टी के जो लीडर्स हैं, ठीक है, और दिल्ली के जो फाइनेंस मिनिस्टर आस्थी, इन्होंने कहा है कि वेडनेसडे के दिन इन्होंने क्लेम किया कि जो चीफ मिनिस्टर है अरविंद केजरीवाल जी, इनका जो हेल्थ है ये डेटोरिएट होता जा रहा है धीरे धीरे सिंस जब से उनको अरेस्ट किया गया है। ठीक है, इनके शुगर लेवल में भी यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है और एक टाइम पे आकर इतना गिर चुका था इनका शुगर का लेवल कि यहाँ पर इनको जान का खतरा भी हो सकता था। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर आप देख सकते हैं, इन्होंने कहा है। ठीक है, और यहाँ पर इनको कहाँ पर रखा गया है, तिहाड़ जेल में रखा गया है, ये मैं आप सभी को बता दूं। ठीक है, तो जो बीजेपी कॉल्स द मिनिस्टर रिमार्क्स अ मेलोड्रामा एंड अ बिट टू रिमेन्स इन द न्यूज। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो बीजेपी है, बीजेपी के जो लीडर्स हैं, उनके जो सपोर्टर्स हैं, उनका ये कहना है कि ये एक अगेन मेलोड्रामा है। ये सारी चीजें यहाँ पर चल रही है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको मैं बता दूं। होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। ये सारी चीजों के आप लोग टच में रहिएगा ताकि आप लोगों को न्यूज के बारे में पता चलते रहे क्या हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर सीएम अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट किया गया है, ये आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, संजय सिंह वॉकआउट ऑफ जेल सेज आम आदमी पार्टी नीड्स टू कंटिन्यू इट्स स्ट्रगल। ठीक है, यहाँ पर जो संजय सिंह के बारे में आप सभी को मैं बता रहा था, ये आम आदमी पार्टी के लीडर हैं। ठीक है, वेडनेसडे के दिन इनको यहां पर जेल से निकाला गया। इनको भी यहां पर मनी लॉन्ड्रिंग के केस में अरेस्ट किया गया था। ठीक है, तो इनको यहां पर निकाला गया है और यहां पर इन्होंने कहा है कि जल्द ही आप मनीष सिसोदिया जी या फिर सत्येंद्र जैन जी है, ये भी आपको निकलते हुए दिखेंगे। और आम आदमी पार्टी जिस दिन मनीष सिसोदिया जी, अरविंद केजरीवाल जी, सत्येंद्र जैन जी निकलेंगे, उस दिन अपना ये सेलिब्रेशन करेंगे। ठीक है, सो होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। संजय सिंह जो कि आम आदमी पार्टी के लीडर रह चुके हैं, उनको यहां पर जेल से निकाला गया। होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। यहां पर और कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं, यू कैन इजिली मूव अहेड विथ मी। Bangalore to save nearly 16 million liter per day water through supply cut to big consumers। ठीक है, तो आप यहां पर देख सकते हैं 60 मिलियन लीटर्स पर डे यहां पर वाटर सेव कर पा रहा है कौन, बेंगलुरु। ठीक है, अमिड अ रेजिंग वाटर क्राइसिस इन द सिटी, द बैंगलोर वाटर सप्लाई एंड सीवेज बोर्ड नाउ एम्स टू सेव 60 मिलियन liters per day waters
थ्रू सप्लाई कट टू बिग कंज्यूमर्स। ठीक है, तो यहाँ पर सप्लाई कट के थ्रू यहाँ पर 60 मिलियन लीटर पर डे यहाँ पर जो वाटर है उसको स्पेयर करने की बात की जा रही है। ठीक है, अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। BWSSB क्या है ये इसको आप लोग लिख लीजिएगा, बैंगलोर वाटर सप्लाई एंड सीवेज बोर्ड। ठीक है, बैंगलोर वाटर सप्लाई एंड सीवेज बोर्ड हैज कैटेगराइज बिग कंज्यूमर्स इनटू 3 कैटेगरीज। ठीक है, तो जो इन्होंने कैटेगरीज में बांट दिया। ठीक है, इन्होंने क्या किया, जो बिग कंज्यूमर्स हैं उनकी 3 कैटेगरी बनाई है। ठीक है, जैसे कि ये बिग कंज्यूमर्स हो गए। ठीक है, ये बिग कंज्यूमर्स हो गए, तो इनकी इन्होंने क्या किया, 3 कैटेगरी यहां पर बनाई है। ठीक है, इनको 3 भाग में बांट दिया। ठीक है, पहला भाग जिसको यहां पर बल्क यूजर्स कहेंगे। ठीक है, जिनको यहां पर बल्क यूजर्स कहेंगे। अब बल्क यूजर्स किनको कहेंगे, बल्क यहां पर लिख देता हूं मैं, बल्क यूजर्स। ठीक है, ये इनको बल्क यूजर्स कहेंगे और इसमें लगभग 2 करोड़ लीटर्स अ डे यहां पर हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, लगभग 2 करोड़ से भी ज्यादा यहां पर लीटर्स हमें देखने को मिलेगा। दूसरा जो कैटेगरी है वो यहां पर बिग कंज्यूमर्स का है। ठीक है, दूसरा जो कैटेगरी है वो बिग यूजर्स का है। ठीक है, और जो तीसरा कैटेगरी है वो आपका दोज हु कंज्यूम्स 40 lakhs टू 2 करोड़ लीटर अ डे। ठीक है, तो यहां पर देख सकते हैं जो यहां पर 40 लाख से लेकर 2 लाख लीटर पर डे यहां पर जो कंज्यूम करते हैं वो यहां पर तीसरे कैटेगरी में रखे जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहां पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, सो बेंगलुरु इज अबाउट टू सेव नियरली 60 मिलियन लीटर वाटर पर डे थ्रू सप्लाई कट्स टू द बिग कंज्यूमर्स। ठीक है, तो ये न्यूज भी अगेन एक यहां पर सेंसेशनल न्यूज है। ओके, आने वाले टाइम में हो सकता है इससे हमें यहां पर बिग न्यूज देखने को मिले। ओके, सिस्टम्स साइंस फॉर अ बेटर फ्यूचर, यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है जिसको समझने की बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ओके, यहां पर हम लोग समझेंगे कि आर्टिकल के थ्रू जो ऑथर है वो क्या कहना चाहते हैं। अरुण मारिया जी ने इस आर्टिकल को लिखा है और इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। ओके, द पेव रिसर्च सेंटर सर्वे द सिटीजन्स ऑफ मेनी कंट्रीज इन 2023 टू गेस हाउ मेनी प्रेफर अथॉरिटेशियन रूलर्स टू मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी। ठीक है, तो यहां पर जो पेव रिसर्च सेंटर है इन्होंने बहुत सारी कंट्रीज को यहां पर अपने सर्वे में रखा। ठीक है, उनके सिटीजन्स को अपने सर्वे के थ्रू उन्होंने क्या किया, यहां पर जज करने की कोशिश किया है कि क्या यहां पर वो अपने डिक्टेटर्स के बारे में सोचते हैं, क्या यहां पर अपने यहां पर डेमोक्रेसी के बारे में, अपने कंट्री के बारे में वो क्या सोचते हैं। ठीक है, तो ये यहां पर एक सर्वे के थ्रू इन्होंने पता लगाने की कोशिश की। ठीक है, उन्होंने बहुत सारी कंट्रीज के जो सिटीजन्स हैं उनका सर्वे यहां पर किया। ठीक है, द नंबर्स चूजिंग डिक्टेटर्स विल डिसमे डेमोक्रेसी। In global South, India 85%, Indonesia 77%, South Africa 66%, Brazil 57%, in West, the United Kingdom 37%, USA 32%, which are significant number 2. China and Russia are not surveyed. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इन सारी कंट्रीज को यहाँ पर सर्वे तो किया गया लेकिन इसमें से 2 कंट्री को सर्वे नहीं किया गया है। एक रशिया, जहां पर आप सबको पता है कि एक यहाँ पर लड़ाई अभी यहाँ पर छिड़ गया है। ठीक है, यूक्रेन और इसके बीच में अभी वहां पर माहौल थोड़ा इंटेंस है। ठीक है, चाइना को यहां पर इन्होंने अभी अपने सर्वे में नहीं लिया है। ठीक है, सिटीजन्स ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैव लॉस्ट ट्रस्ट इन देयर गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज। ठीक है, तो यहां पर देखिए इन्होंने जो अपना सर्वे कंडक्ट किया था इसके थ्रू इन्होंने ये पता लगाया कि जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज के जो सिटीजन्स हैं वो अपनी गवर्नमेंट के ऊपर, मतलब अपनी सरकार के ऊपर अपना जो ट्रस्ट है वो खोते जा रहे हैं। ठीक है, रिगार्डिंग इकोनॉमिक पॉलिसीज। ठीक है, इकोनॉमिक पॉलिसीज के टर्म्स में वो अपना ट्रस्ट खोते जा रहे हैं। एवरेज इनकम मे बी राइजिंग बट वेरी रिच आर बिकमिंग रिच फास्टर। ठीक है, तो यहां पर देखिए मैं आपको पहले से भी ये बोलता आया हूं। ठीक है, पहले की वीडियोस में भी आपने मेरे मुंह से सुना होगा कि रिच आर बिकमिंग रिचर एंड पुअर आर बिकमिंग पुअरर। ठीक है, तो ये चीजें आपने मेरे मुंह से सुनी होंगी बहुत बार, तो ये सारी चीजें यहां पर आपको यहां पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, लार्ज कॉर्पोरेशन एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आर कंपेलिंग गवर्नमेंट टू सेट द रूल्स ऑफ द गेम्स इन देयर favor by reducing taxes for them, accumulating labor institution and exploiting the natural environment for their profits. ठीक है, तो यहां पर देखिए अपनी प्रॉफिट के लिए गवर्नमेंट कुछ भी यहां पर करने को तैयार है। ठीक है, जैसे कि आज के डेट में आप देखेंगे फैक्ट है, ट्रुथ है, बट यहां पर थोड़ा सा कड़वा है। ठीक है, क्यों कड़वा है मैं आपको बताता हूं। देखिए आज के डेट में हो क्या रहा है, अभी यहां पर क्या चल रहा है, सिलेंडर के प्राइस आप लोगों ने देखे होंगे। ठीक है, एक टाइम पे ये 1200 से लेकर 1300 के आसपास आपको मिल रहा था, राइट। अगर मैं गलत हूं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन आज के डेट में आप वो देखेंगे वही सिलेंडर 830 से लेकर 900 के बीच में मिल रहा है।
हाउ इज इट पॉसिबल? अब लोग यहाँ पर बोलेंगे कि क्यों, अभी महंगाई नहीं है क्या? अभी भी महंगाई है भाई, महंगाई तो अभी भी है, लेकिन ये जो गेम हो रहा है ना, ये गेम कोई नहीं समझ सकता, ठीक है। दिस इज अ बिग पॉलिटिकल गेम, दिस इज अ बिग पॉलिटिकल गेम वेयर यू नीड टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, okay, where you need to understand these things because these are the days of political पॉल्स, ठीक है, पॉल्स का टाइम है, इलेक्शंस का दिन है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अपनी प्रॉफिट के लिए यहाँ पर जो नेचुरल इन्वायरमेंट्स है उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ठीक है, सरकार यहाँ पर, चाहे जिस तरीके से मान लीजिए, ठीक है, जैसे भी मान लीजिए, कोई भी उनका तरीका हो, वो अपने प्रॉफिट के लिए यहाँ पर नेचुरल जो एनवायरनमेंट है उसको यहाँ पर एक्सप्लॉइट करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है, ओके। तो ये सारी चीजें यहाँ पर आपको फैक्ट चीजें देखने को मिलेंगी। मोर ओवर द ग्रोथ ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी एंड ह्यूमन पॉल्यूशन हैज ब्राउट ह्यूमैनिटी टू द ब्रिंक, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर जो ग्लोबल इकोनॉमी है, ठीक है, और ह्यूमन का जो पॉपुलेशन है, इससे जो मानवता है, ठीक है, ह्यूमैनिटी है, ये अपने एपिक लेवल पे आ चुकी है, अपने एज लेवल पे आ चुकी है। जो ब्रिंक होता है, ब्रिंक का मतलब हो गया एज, ठीक है, अपने टॉप मोस्ट पॉइंट पे है, ठीक है। साइंटिस्ट प्रेडिक्ट दैट द ओवर यूज ऑफ फॉसिल एनर्जी फॉर फ्यूलिंग मॉडर्न कंजप्टिव लाइफस्टाइल विल मेक लाइफ ऑन अर्थ इम्पॉसिबल बियॉन्ड दिस सेंचुरी, ठीक है। तो यहाँ पर जो साइंटिस्ट है उनका ये मानना है कि जो फॉसिल फ्यूल है, अगर उसका आप ओवर यूज करने लगे फॉर द मॉडर्न कंजप्टिव लाइफस्टाइल्स, ठीक है, आप अपने लाइफस्टाइल के लिए, आप अपने जो चीज है उसको बेटर करने के लिए अगर आपने फॉसिल फ्यूल का यहाँ पर जो यूज है उसको बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, तो यहाँ पर जो लाइफस्टाइल है वो अर्थ के ऊपर टोटली चेंज हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर रहना मुश्किल हो जाएगा बियॉन्ड दिस सेंचुरी, ठीक है। तो ये साइंटिस्ट का यहाँ पर मानना है। वाटर फंडामेंटल फॉर लाइफ एंड इज ऑल्सो रनिंग आउट, ठीक है। तो यहाँ पर जो वाटर है वो फंडामेंटल लाइफ है भाई, वाटर तो जीने के लिए चाहिए ही चाहिए, इट इज ऑल्सो रनिंग आउट। इंडिया इज अमंग द वर्ल्ड वाटर स्ट्रेस्ड लार्ज कंट्री इन द वर्ल्ड। आप सभी को पता है इंडिया की पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, ठीक है। इस पूरे लैंड में अगर आप देखें ना, तो पूरे लैंड में इंडिया सिर्फ 2.4% लैंड होल्ड करता है, और पूरे वर्ल्ड पॉपुलेशन का 17.5% जो पॉपुलेशन है वो आपको इंडिया में मिल जाएगा। सो इंडिया हैज 17.5% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लिविंग ओनली ऑन 2.4% ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड, ठीक है। तो पूरे वर्ल्ड की जितनी लैंड है, ठीक है, पूरे वर्ल्ड की जितनी लैंड है, सबको पता है भाई 70% हिस्सा पानी है और 30% भाग है, लेकिन यहाँ पर एक्चुअल जो नंबर्स है वो 70.9% वाटर है और 29.1% क्या है, लैंड है। तो इस पूरे 29.1% में आपका सिर्फ 2.1% जो लैंड है उस पर आपको इंडिया आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इन 2014 इंडिया रैंक 155 आउट ऑफ 178 कंट्रीज इन द ग्लोबल इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स, वाइल मीन आउट इन 2022 इंडिया स्लिप टू वेरी बॉटम एट 180 आउट ऑफ 180, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 2014 में जो इंडिया की रैंकिंग 178 कंट्रीज में से 155 थी, वो यहां पर घट के वापस आप 2022 के जो इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स है उसमें आप देखेंगे कि 180 में से इंडिया की रैंकिंग 180 थी, मतलब कि 180 में से 180, ठीक है। ये यहां पर हमारी रैंकिंग थी उस टाइम पे। हालांकि हमने यहां पर बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं, बट वो स्टेप अभी भी कम लग रहे हैं और भी हमें बहुत सारे स्टेप्स लेने की जरूरत है, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर साइंटिस्ट का मानना है, ऑथर ने अपने आर्टिकल्स के थ्रू यहां पर कहने को कहा है। ओके, नाउ एंटरप्राइजेस फॉर कॉर्पोरेशंस। व्हाट आर द एंटरप्राइजेस फॉर कॉर्पोरेशन? सिस्टम एक्टिंग टू इंप्रूव द वर्ल्ड फॉर एवरीवन मस्ट बी ड्राइवन बाय ऑर्गेनाइजेशन whose purpose is cooperation, not by organization driven by competition, ठीक है। तो यहां पर आज के डेट में जो लोग हैं वो कंपटीशन के पीछे भाग रहे हैं, भाई वो मुझसे बेहतर है, मैं उससे और बेहतर होऊंगा, ठीक है। ये कंपटीशन है, ठीक है। तो यहां पर कंपटीशन आज के डेट में देखा जा रहा है और इसी कंपटीशन की वजह से कुछ चीजें यहां पर गलत होती जा रही है, कुछ चीजें यहां पर सही होती जा रही है। तो बहुत सारी जो चीजें हैं वो यहां पर गलत के फेवर में जा रही है, कंपटीशन, ठीक है, क्योंकि आज के डेट में जो कंपटीशन का लेवल है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है लोगों के बीच में, ठीक है। द purpose of business cooperation and armies is to make more profit and gain more power, whereas the purpose of families is to improve the well-being of their members, ठीक है। तो यहां पर देखिए आर्मीज का या फिर बिजनेस कॉर्पोरेशंस का जो पर्पस है वो यहां पर ज्यादा प्रॉफिट बनाना, ठीक है। ज्यादा प्रॉफिट बनाएंगे तो हमें ज्यादा पावर मिलेगा, ये सारी चीजें आपको यहां पर देखने को मिलेंगी। देखिए लाइंस के थ्रू आप समझ सकते हैं, ज्यादा प्रॉफिट ज्यादा पावर, लेकिन यहां पर जो फैमिलीज है, जो घर में जो फैमिलीज रहती हैं, उनका क्या पर्पस होता है कि अपनी जो फैमिली मेंबर्स है उनकी वेलबींग को कैसे इंप्रूव किया जाए, ठीक है। फैमिली मेंबर्स हैव नेचुरल डिफरेंसेस इन सेक्स एंड जनरेशनल एबिलिटीज, yet they cooperate with
ईच अदर फॉर द वेलबिंग ऑफ ऑल। ठीक है, तो यहाँ पर वो कॉपरेट करती हैं ताकि जो भी यहाँ पर उनके मेंबर्स है उनकी लाइफ थोड़ी सी ठीक ठाक हो जाए। ठीक है, वुमेन्स कंट्रीब्यूशन टू द वेलबींग ऑफ द फैमिलीज एंड सोसाइटीज आर अंडर वैल्यूड इन द मनी टर्म्स एंड नॉट काउंटेड इन जीडीपी। ठीक है, तो वुमेन्स का जो कंट्रीब्यूशन है अपनी फैमिलीज के लिए, सोसाइटीज के लिए, इसकी कोई वैल्यू नहीं की जाती है आज के डेट में, और ये जीडीपी में काउंट भी नहीं होता है। इकोनॉमिस्ट सेज दैट फ्यू इंडियन वुमेन्स आर इन अ लेबर फोर्स whereas for centuries women have been working harder than men producing social and economic value for their families and communities। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इकोनॉमिस्ट का कहना है कि बहुत फ्यू वुमेन्स है, इंडियन वुमेन्स है जो कि लेबर फोर्स में इंगेज्ड है। हालांकि ऐसी भी वुमेन्स है, बहुत सारी ऐसी वुमेन्स है जो कि यहाँ पर मेंस के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा वो काम करती हैं और अपने यहाँ पर एक सोशल और इकोनॉमिक वैल्यू यहाँ पर क्रिएट करती है फॉर देयर फैमिली एंड कम्युनिटीज। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमें इस टाइप की जो चीजें हैं उसको यहाँ पर छोड़नी होंगी। ठीक है, हम सोचते हैं कि हम कंपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं कि हाँ मेल डोमिनेंट सोसाइटी है ये। ठीक है, आज के डेट में फीमेल भी आगे बढ़ती जा रही है, तो उनके प्रति हमारा जो बिहेवियर है वो एक अच्छा होना चाहिए। ठीक है, ना कि हम उनको एक्सप्लॉइट करें या फिर हम उनको किसी चीज को करने से रोकें। ठीक है, तो ये चीजें आज के डेट में सही नहीं है। पहले बहुत पहले ये होती थी, मुझे उसके बारे में नहीं पता, पहले होती थी, बट आज के डेट में द वर्ल्ड हैज टोटली चेंज्ड। ठीक है, वुमेन्स आर गेटिंग पावर। ठीक है, दे आर एम्पावर्ड बाय देयर योरसेल्फ। ओके, और वो हर एक चीज को करने में सक्षम है। ठीक है, सो दीज आर द थिंग्स दैट मस्ट बी गेटिंग फ्रॉम दिस आर्टिकल। ओके, तो ये सारी चीजें यहाँ पर हमें आर्टिकल्स से मिल रही हैं। ओके, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट कंटेक्स्ट पेज। आज यहाँ पर कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं। स्मॉलर सिटीजंस, हाउ टू ब्रिज द गैप इन इंडियाज एजुकेशन सिस्टम। ठीक है, यहाँ पर इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को यहाँ पर सुधारने की बात की गई है। एक बहुत बड़ा गैप हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है एजुकेशन सिस्टम में, इसी को यहाँ पर सुधारने की बात की जा रही है। इन द एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट टाइटल ASER 2023 Beyond Basic released in January, a survey by civil society organization Pratham among rural students aged 14 to 18 found that more than half struggle with basic mathematics and a skill they should have mastered in class 3 and 4th। ठीक है, तो यहां पर देखिए एक एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट यहां पर रिलीज किया गया। ठीक है, टाइटल क्या था? ASER, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। ठीक है, इसको किसने रिलीज करवाया? सिविल ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन प्रथम ने इसको रिलीज करवाया। ठीक है, और इस रिपोर्ट के थ्रू हमें यह पता चला कि बहुत सारे ऐसे रूरल स्टूडेंट हैं जिनकी एज 14 to 18 के अराउंड है। उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मोर देन हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स में यह देखा गया कि बेसिक मैथमेटिक्स से वो जूझ रहे हैं, उनकी परेशानियों से वो जूझ रहे हैं, मतलब उनको बेसिक मैथमेटिक्स का नॉलेज नहीं है। ऐसे स्किल्स जिनको वो क्लास 3 और 4th में ही उनको मास्टर हो जाने चाहिए था। ठीक है, मतलब कि वो क्लास 3 और 4th में ही उस टाइप से उनको मैथ सॉल्व करना चाहिए था, उनकी नॉलेज अभी भी इनमें कम है। ठीक है, now the household survey conducted in 28 districts across 26 states assessed the foundational reading and arithmetic abilities over 30,000 students and discovered that only about 25% in this age group could not read a class 2 level text in their वर्नाक्यूलर। ठीक है, यहां पर देखिए जो हालत है वो बहुत ज्यादा गंभीर है कंट्री की। आपको मैं बता दूं कि इस सर्वे को लगभग 28 डिस्ट्रिक्ट्स और 26 स्टेट्स में यहां पर कंडक्ट कराए गए हैं। ठीक है, जिसमें लगभग 30,000 स्टूडेंट्स को कवर किया है, जिसमें उनकी फाउंडेशनल रीडिंग्स और अर्थमेटिक्स एबिलिटीज को यहां पर टेस्ट किया गया। और यहां पर जो आंकड़े थे, जो यहाँ पर रिपोर्ट बता रही हैं कि उसके बाद के जो यहाँ पर रिजल्ट्स थे वो बहुत ज्यादा चौंका देने वाले थे। क्यों यहाँ पर चौंका देने वाले थे? क्योंकि क्लास 2 लेवल के जो टेक्स्ट थे उनको भी ये स्टूडेंट नहीं पढ़ पा रहे थे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं हालत कितनी गंभीर है हमारे कंट्री में, एजुकेशन का जो लेवल है वो किस तरह है। ठीक है, हालांकि कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जो कि यहाँ पर एजुकेशन को बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं, लिटरेसी लेवल बहुत ज्यादा है, जैसे कि टेक एन एग्जाम्पल ऑफ केरला। Take an example of Kerala where the literacy rate is about 94%, top literacy rate state। ठीक है, ये हमेशा literacy rate में टॉप होता आया है। Whereas you can also take an example of Bihar, which is the lowest literacy rate over there, 64%, 63% is the average। Okay, so you can see over there। Okay, तो कुछ ऐसे states भी हमारे पास। While 3.9% of the 14-year-old were not in school, the figure climbed
32.6% फॉर 18 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 3.9% ऐसे स्टूडेंट्स थे जो यहाँ पर 14 ईयर्स ओल्ड में भी वो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। ठीक है, और 32.6% ऐसे हैं जो यहाँ पर 18 साल की एज में वो स्कूल नहीं जा पा रहे। ऑल्सो ओनली 5.6% हैड ऑप्टेड फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग एंड अदर रिलेटेड कोर्सेज। Subsequent survey, including the recent India's Employment Report 2024 prepared by the Institute for Human Development and International Labour Organization, shows that while access to education has improved for all social groups। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2024 का यहाँ पर एक रिपोर्ट आया था, इंडियाज एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट, जिसको प्रिपेयर किया था दो इंस्टीट्यूट ने मिलकर। ठीक है, तो यहाँ पर दो इंस्टीट्यूट का नाम बता दूं, इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO ने मिलकर इस रिपोर्ट को रिलीज किया था। और इस रिपोर्ट के थ्रू यहाँ पर बताया गया था कि एजुकेशन जो है वो इंप्रूव हुआ है, उसका जो एक्सेस है लोगों के बीच में, जो उसका एक्सेस है वो यहाँ पर इंप्रूव हुआ है। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी भी सोसाइटीज है, कुछ ऐसे भी यहाँ पर ट्राइब्स है, कुछ ऐसे भी यहाँ पर कम्युनिटीज है जहां पर ये मोस्ट डिसएडवांटेज है, जैसे कि यहाँ पर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ठीक है, इट आर स्टिल अ मोस्ट डिसएडवांटेज। यहाँ पर अभी तक यहाँ पर जो अगर आप देखें एजुकेशन वो यहाँ पर नहीं पहुंचा है। ठीक है, या फिर जो पहुंचा है वो बहुत ही मुश्किल से पहुंच रहा है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर एक पॉलिटिकल फैक्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। After more than 2 years of ethnographic field research in the state like UP, Himachal Pradesh, he found that often informal rules guide public officials and their everyday relations with citizens, generating diverse way of implementing policy and ensuring better outcomes। ठीक है, so these things are there over there you can see। हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है वो भले ही आप सभी को पता है कि एजुकेशन सिस्टम कैसा है, ठीक है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आजकल लोगों के बीच में अवेयरनेस भी कम है, ठीक है, लोगों के बीच में अवेयरनेस भी कम है, लेकिन आज 2024 का जो दौर है इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए। हर एक बंदे को, हर एक जो बच्चा है उसको यहाँ पर शिक्षित होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ताकि यहाँ पर लोग चल क्या रहा है, सरकार कैसे चल रही है, कंट्री में क्या हो रहा है, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में क्या हो रहा है, इसका नॉलेज एटलीस्ट तो होना चाहिए। ओके, होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, और यहाँ पर आपको कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं मिलेगा। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वन। यहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे 12th पेज को। न्यूक्लियर पावर इज द की टू डेवलपमेंट सेज स्टडी। यहां पर एक स्टडी कंडक्ट कराया गया जिसमें यह पता लगा कि न्यूक्लियर पावर आगे आने वाले कुछ टाइम्स में जो डेवलपमेंट्स होंगी उसका एक मुख्य केंद्र है। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप यहां पर देखेंगे, इंडिया मस्ट prioritize investment in this energy sector, expand related infrastructure if it is to be on track to become developed nation by 2047 or achieve net zero by 2070। ठीक है, ये एक IIMA की रिपोर्ट यहां पर बताती है। ठीक है, यहां पर बोला गया कि एनर्जी सेक्टर में हमें इन्वेस्टमेंट की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। मतलब प्रायोरिटी हमें जो देखना है वो किसको देना है, एनर्जी सेक्टर को देना है। अगर हमें 2047 तक एक डेवलप्ड नेशन बनना है और 2070 तक हमें नेट जीरो का जो टारगेट है अगर उसको अचीव करना है तो। ठीक है, फॉर इंडिया टू बी डेवलप्ड कंट्री बाय 2047 और बी ऑन द ट्रैक टू अचीव नेट जीरो इफेक्टिवली zero carbon dioxide emission by 2070, it must significantly prioritize investment in nuclear energy and expand related infrastructure, says a study by academic at the Indian Institute of Management, Ahmedabad। ठीक है, तो अहमदाबाद के थ्रू ये जो अहमदाबाद का जो IIT है, अहमदाबाद का जो IIM से, सॉरी IIT बोल रहा हूँ, IIM से इन्होंने ये स्टडी कंडक्ट किया और इन्होंने कहा कि हमें यहाँ पर सबसे ज्यादा एनर्जी सेक्टर में फोकस करना चाहिए अगर हमें आगे आने वाले टाइम में अपना जो कंट्री है उसको डेवलप्ड बनाना है तो। ठीक है, द रिपोर्ट प्रोस्टिट्यूट 7 सिनेरियोस। ठीक है, तो यहाँ पर जो रिपोर्ट है ये कितने सिनेरियोस को प्रोस्टिट्यूट कर रहे हैं, 7 सिनेरियोस को प्रोस्टिट्यूट कर रहे हैं। दीज आर हाई, मीडियम एंड लो इकोनॉमिक ग्रोथ सिनेरियो, अ सिनेरियो वेयर देयर इज अ थ्रस्ट on nuclear energy, another with a thrust on expanding fossil fuel use along with the employing carbon captures and storage, a scenario with an emphasis on renewables energy, and finally one that combines with all these। ठीक है, तो ये सारे यहाँ पर सिनेरियोज हैं जिसको आपने यहाँ पर देखा है। जैसे कि यहाँ पर एक ऐसा सिनेरियोज जो कि यहाँ पर थ्रस्ट हमें देखने को मिलता है। ठीक है, एक्सपैंडिंग फॉसल फ्यूल्स के जो यूज हैं इसको यहाँ पर देखना है हमें। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पर कम करनी है। फॉसल फ्यूल का जो कंजप्शन है उसको हमें यहाँ पर कम करना
होगा, ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी आपको यहाँ पर लेके आना होगा, ठीक है। न्यूक्लियर एनर्जी आप यहाँ पर उसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर कैलकुलेट करके ऐसा ऐसे यहाँ पर सारी चीज़ें ये जो दी गई हैं, ये आपको यहाँ पर एक फिगर आप देख सकते हैं, ठीक है। ये सारे कैलकुलेशन किए गए हैं कि 2070 तक हमें ये करना है, 2030 तक हम यहाँ होंगे, 2050 तक हम यहाँ होंगे और 2070 तक हम यहाँ होंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पर देख सकते हैं। होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। इंडिया रिजेक्ट्स रिपोर्ट ऑन एब्यूसिव कंडीशंस एट श्रिम्प हायरकीज, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं श्रिम्प एक टाइप का, आप लोग को पता होगा, जैसे कि श्रिम्प एक टाइप का बोलते हैं ना, वो होता है जो समुद्री जो वो होते हैं ना श्रिम्प, उसी को हम लोग श्रिम्प कहते हैं। समुद्र में रहने वाले टाइप को है। आप जो श्रिम्प है मेनली एक सैलो और डीप वाटर में आपको रहने वाला प्राणी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो वो उसी को हम लोग श्रिम्प कहते हैं। और आज के डेट में आप देखें तो जो श्रिम्प की जो मैन्युफैक्चरिंग है उसका बहुत ज़्यादा यहाँ पर न्यूज़ में है वो, ठीक है। एक टाइप का ये जो श्रिम्प होता है ना, मैं आपको बता दूं, एक टाइप का ये स्मॉल सी क्रिएचर्स होता है, ठीक है। स्मॉल सी क्रिएचर्स होता है, ठीक है। और ये आज के डेट में बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट में आप यहाँ पर देख सकते हैं। 2022-23 का ये डाटा है हमारे पास। इंडियाज सी फूड एक्सपोर्ट स्टूड एट $8.09 बिलियन और 64,000 करोड़ एंड श्रिम्प अकाउंट फॉर अ बल्क ऑफ दिस एक्सपोर्ट एट $5.6 बिलियन, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जो श्रिम्प है, ठीक है, एक समुद्री जो क्रिएचर है, वो यहाँ पर अकेले $5.6 बिलियन का यहाँ पर मार्केट सस्टेन कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर बताया गया है कि देखिए कुछ रिपोर्ट्स ऐसी बता रही थी कि यहाँ पर एब्यूसिव कंडीशंस हैं, जहाँ पर श्रिम्प का एक्सपोर्ट होता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा खराब कंडीशन है, ठीक है। हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा यहाँ पर हो सकता है कि कंसर्न हमें यहाँ पर देखने को मिले, ठीक है। तो ये जो रिपोर्ट है यहाँ पर रिलीज किया गया, यहाँ पर उस चीज़ को रिजेक्ट किया है इंडिया ने और कहा है कि नहीं, हमारे मार्केटिंग जहाँ होती है श्रिम्प की, वहाँ के कंडीशंस बहुत अच्छे हैं, ये वो, ठीक है। इंडिया हैज इमर्ज एज वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट श्रिम्प एक्सपोर्ट, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिया हैज इमर्ज एज वन ऑफ द लार्जेस्ट श्रिम्प एक्सपोर्ट। यूएस के भी मार्केट को यहाँ बीट कर देते हैं, आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इंडिया हैज इमर्ज एज वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट श्रिम्प एक्सपोर्टर एंड इट्स शेयर इन यूएस मार्केट हैड रिजन फ्रॉम 21%, ठीक है। आप देख सकते हैं जो 2010 से भी पहले हम कह सकते हैं उसका 21% उस टाइम पे ये एक्सपोर्ट हुआ करता था, ठीक है। वो 2022-23 में बढ़ के यहाँ पर 40% हो चुका है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और थाईलैंड, चाइना, वियतनाम, इक्वाडोर जैसी कंट्रीज है, इनमें भी यहाँ पर एक्सपोर्ट बहुत तेजी से बढ़ा है, ठीक है। तो ये जो सी क्रीचर है इसकी वैल्यूज बहुत ज़्यादा बढ़ी है, ठीक है। इसके जो एक्सपोर्ट्स हैं ये बहुत ज़्यादा बढ़े हैं, ठीक है। इंडिया आज के डेट में बिग सप्लायर है श्रिम्प का, ठीक है। यूएस का ये फेवरेट फूड है, ठीक है। यूएस का ये फेवरेट सी फूड है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। 3 more बॉडीज ऑफ नक्सलाइट्स रिकवर इन बीजापुर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। आपको सब पता है इस चीज के बारे में। छत्तीसगढ़ एक नक्सलाइट एरियाज का आप बोल सकते हैं गढ़ है, ठीक है। यहाँ पर नक्सलाइट एक्टिविटीज यहाँ पर होती रहती हैं, ठीक है। आप न्यूज़ में देखते होंगे कि आज छत्तीसगढ़ के यहाँ पर ये हो गया। बीजापुर तो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, ठीक है। बीजापुर बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। तो यहाँ पर नक्सलाइट बॉडीज़ को रिकवर किया गया, उसके साथ साथ यहाँ पर गोला और बारूद यहाँ पर बरामद किए हैं, देख सकते हैं आप यहाँ पर, ठीक है। होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। और जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम पेपर लीक हुआ था, उसके मास्टरमाइंड को यहाँ पर अरेस्ट कर लिया गया है यूपी पुलिस के द्वारा, ठीक है। तो ये यहाँ पर न्यूज़ आया हुआ है, ये आप लोग देख लीजिएगा। बिजनेस सेक्शन में कुछ भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। वर्ल्ड सेक्शन में यहाँ पर ताइवान में जो अर्थक्वेक आया था 7.4% का, 7.4 की जो मैग्नीट्यूड थी उसकी, उससे यहाँ पर 9 लोगों की मौत हो चुकी है और 1000 से ज़्यादा लोग इंजर्ड हैं, ठीक है। सो होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। यहाँ पर हालत सुधर जाए, इसके लिए हम भगवान से विनती करेंगे। ओके, नाउ मूव टू द स्पोर्ट्स सेक्शन। स्पोर्ट्स सेक्शन में यहाँ पर कुछ भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। ओके, सो लेट्स मूव अहेड। आज का यहाँ जो मैच है वो यहाँ पर आप देखेंगे, गुजरात टाइटंस वर्सेस पंजाब किंग्स के बीच में होने वाला है। ओके, तो ये हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। आज का जो आईपीएल है वो यहाँ पर इसका शेड्यूल दिया हुआ है। ओके, और यहाँ पर स्पोर्ट्स सेक्शन से कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं। सो दैट्स सेट फॉर टुडेज वीडियो एनालिसिस। अगर आपको वीडियो इंपॉर्टेंट लगी हो, वीडियो पसंद आया हो, तो लोगों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसी वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो।